Today I am going to discuss about the female reproductive system. Getting this is the second part of the female reproductive system. Ovum. अब हम ओवम की बात करते हैं. इन केस ऑफ ओवम 3 पोलर बॉडी एंड 1 ओवम. ठीक है. इन केस ऑफ ओवम में क्या होता है, 3 पोलर बॉडी होती है और एक ओवम होता है. याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ओवम में कितने पोलर बॉडी होते हैं? 3 और ओनली 1 ओवम होता है. याद रखना. अब पोलर बॉडी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है. देखो, जो पोलर बॉडी है, ठीक है, ये क्या है? द ओवम इज़ द ओनली फंक्शनल सेल. जो ओवम है सिर्फ एक ही फंक्शनल सेल है. ठीक है. एंड 1 ओवम. याद रखना, 3 पोलर ओवम में कितने होते हैं? 3 पोलर बॉडी और एक ओवम होता है. ओवम इज़ द ओनली फंक्शन सेल. सिर्फ एक ही फंक्शन सेल है. दैट कैन बी फर्टिलाइज, जिसको फर्टिलाइज किया जाता है ना, जिसके साथ स्पर्म फर्टिलाइज होता है. ठीक है. वो सिर्फ ओवम है एक ही. और 3 पोलर बॉडीज है, जो क्या है, जो 3 पोलर बॉडीज है वो क्या है? नॉन फंक्शनल है. ग्री. अब पोलर बॉडीज क्या होता है? जस्ट हेल्प डिस्कार्ड एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स. ठीक है. ये क्या करता है? जो भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है वो डिस्कार्ड हो जाता है, जो नॉन फंक्शन होता है स्मॉल सेल. ठीक. ये याद रखना. ओवम में क्या होता है? 3 पोलर बॉडीज और 1 ओवम होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन केस ऑफ ओवम वी हैव 3 पोलर बॉडीज एंड 1 ओवम. 3 पोलर बॉडीज क्या है? पोलर बॉडी नॉन फंक्शन होता है और जो 1 ओवम होता है यही फर्टिलाइज होता है स्पर्म के साथ. गेटिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब एक जो सेल है वो किसके बराबर है? 4 स्पर्म. मीन्स 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 4 स्पर्म सेल. एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म सेल प्रोड्यूस करता है? 4. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. गेटिंग. वोवम में कितने होते हैं? 3 पोलर बॉडीज होता है. एक वोवम होता है. जो 3 पोलर बॉडीज होता है नॉन फंक्शन होता है. मीन्स वो डिस्कार्ड हो जाता है एज ए वेस्ट. गेटिंग. एक्स्ट्रा जो भी क्रोमोसोम जाता है वो बाहर निकल जाता है. गेटिंग. बॉडी से डिस्कार्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स. गेटिंग. नॉन फंक्शन जो स्मॉल सेल होता है. लेकिन एक ही जो ओवम है वो फर्टिलाइज होता है. गेटिंग. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. नेक्स्ट वन, इंसेमिनेशन क्या होता है? इंसेमिनेशन क्या होता है? इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ सीमन मीन्स मेल स्पर्म इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ ए फीमेल. इंसेमिनेशन में क्या होता है? जो हमारा स्पर्म होता है मेल, वो क्या करता है? ठीक है. वो ट्रांसफर होता है किस में? रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ ए फीमेल. और इसी को कहा जाता है इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ सीमन मीन्स मेल स्पर्म इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ ए फीमेल. जब हमारा जो सीमन है वो किस में चला जाता है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ ए फीमेल. उसको कहा जाता है इंसेमिनेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंसेमिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ सीमन मीन्स मेल स्पर्म इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ ए फीमेल. जब मेल स्पर्म किस में चला जाता है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ ए फीमेल. उसको कहा जाता है इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ सीमन मीन्स मेल स्पर्म इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ ए फीमेल. गेटिंग. नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. जब भी मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मीट करते हैं उसको क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन. गेटिंग. फर्टिलाइजेशन क्या है? मेल एंड फीमेल गैमेट्स. गेटिंग. तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. है हमारे पास फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. गेटिंग. जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फर्टिलाइज करता है दैट इज फर्टिलाइजेशन. देखो, स्पर्म क्या है? ये मेल गैमेट्स है. ये बहुत ही मोटाइल होता है. क्यों मोटाइल होता है? वाई द स्पर्म ऑफ ए मेल इज मोटाइल? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेल. गेटिंग. इसमें 3 पार्ट्स होता है, टेल, मिडल पार्ट और हेड. अब हेड में क्या होता है? न्यूक्लियस जिसमें डीएनए होता है. मिडल पार्ट में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है. और जो टेल होता है वो मोटाइल होता है. गेटिंग. फीमेल में क्या होता है? ओवम होता है जो नॉन मोटाइल होता है. फीमेल गैमेट्स. ओवम क्या है? फीमेल गैमेट. 3 पोलर बॉडीज होता है और एक ओवम होता है. गेटिंग. स्पर्म. जब स्पर्म किसके साथ मीट करता है? ओवम के साथ. व्हेन स्पर्म एंड ओवम मीट, गेटिंग, क्या बनता है? जायगोट. और जायगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो. गेटिंग. अब जो स्पर्म है वो क्या है? हैप्लॉइड है. मीन्स एन नंबर है ना. मैंने 23 क्रोमोसोम है ना, ये मैंने कल भी बताया था. गेटिंग. स्पर्म क्या है? हैप्लॉइड है. 23 क्रोमोसोम है. और ओवम भी क्या है? हैप्लॉइड है, जिसमें 23 क्रोमोसोम है. 23 और 23 जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? जायगोट. जायगोट अब क्या बनेगा? डिप्लॉइड. मीन्स 46 क्रोमोसोम. और वहाँ से क्या बनेगा? एम्ब्रियो. गेटिंग. तो स्पर्म क्या है? हैप्लॉइड है. 23 क्रोमोसोम है. ओवम भी क्या? हैप्लॉइड है, जिसमें 23 क्रोमोसोम है. जब फर्टिलाइजेशन होती है दोनों आपस में मिलते हैं क्या बनता है? जायगोट. और जायगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो. जायगोट क्या है? डिप्लॉइड मीन्स 46 क्रोमोसोम है. कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम. गेटिंग. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. गेटिंग. स्पर्म क्या है? मोटाइल होता है.
ये मेल गैमेट्स होता है, ओवम क्या नॉन मोटाइल ये फीमेल गैमेट्स होता है। स्पर्म प्लस ओवम जब आपस में फर्टिलाइजेशन होती है या इंटरकोर्स होता है तो जो स्पर्म होता है वो 23 पेयर्स होते हैं, मीन मतलब 23 क्रोमोसोम्स मीन्स हैप्लॉइड होता है एन, और ओवम क्या होता है ये भी हैप्लॉइड होता है एन, और दोनों जब आपस में मिल जाता है तो उसके बाद क्या बनता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के दौरान जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। तो जाइगोट कितना होता है 46 क्रोमोसोम्स मीन्स डिप्लॉइड। नेक्स्ट वन इज एम्फुला इस्थमस जंक्शन। याद रखना एम्फुला इस्थमस जंक्शन क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गेटिंग एम्फुला इस्थमस जंक्शन क्या है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, ये पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब है जिसको ओविडक्ट कहा जाता है या यूट्रेन ट्यूब। गेटिंग एम्फुला इस्थमस जंक्शन क्या है, वेर फर्टिलाइजेशन अकर्स, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। याद रखना जहाँ पे वेर फर्टिलाइजेशन अकर। एम्फुला इस्थमस जंक्शन क्या होता है, वेर फर्टिलाइजेशन अकर, जहाँ पे क्या होता है फर्टिलाइजेशन होती है। एम्फुला इस्थमस जंक्शन क्या होता है, वेर फर्टिलाइजेशन अकर, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। इट इज़ द मीटिंग पॉइंट, एक ऐसे मीटिंग पॉइंट होती है बिटवीन द एम्फुला एंड इस्थमस। याद रखना एम्फुला और इस्थमस आपस में मिल जाता है तो वो जंक्शन क्या होता है, एम्फुला इस्थमस जंक्शन। फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम यूजली ऑकर एट दिस जंक्शन। याद रखना जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्चुअली इसी जंक्शन में होती है। याद रखना अगर आपके पास ऐसे भी जो फर्टिलाइजेशन और कहाँ पे होते हैं, फेलोपियन ट्यूब है, और जो फेलोपियन ट्यूब है वो भी डक है, यूट्राइन ट्यूब्स कहा जाता है, ठीक है। और जो एम्पुला जंक्शन है ये उसका पार्ट है, और यहाँ पे एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होते हैं, मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स यहाँ पे मिलते हैं और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अब एम्पुला जंक्शन, एम्पुला क्या है, इस्थमस जंक्शन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। याद रखना है एम्फुला इस्थमस जंक्शन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है वहीं पे ये क्या है, एक साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। याद रखना एम्फुला इस्थमस जंक्शन क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है यहाँ पे क्या होता है, एम्फुला इस्थमस जंक्शन क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। गेटिंग। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, एक है वेसेक्टोमी, एक है ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी किस में होता है, फॉर मेल्स में, ठीक है। आपने याद रखना है VM मीन्स मेल में। वेसेक्टोमी क्या होता है, फॉर मेल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। अगर बर्थ को कंट्रोल करना है तो इसके लिए परमानेंट मेथड क्या होगा, वेसेक्टोमी इन फॉर मेल, ठीक है। ये परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन मैन, याद रखना। और इसमें क्या किया जाता है, जब भी ये चीज़ें होती है तो ये ऑपरेट किया जाता है, मीन्स जिसको फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। गेटिंग वेसेक्टोमी फॉर मेल्स परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन मैन। इसमें क्या होता है, जो वास्ट डिफरेंस होता है, स्पर्म डक्ट्स आर कट एंड टाइट। जो स्पर्म डक होता है उसको काटा जाता है, ठीक है, कट लगा जाता है टाइट, और उसको बांधा जाता है कि ताकि स्पर्म पास ना हो, और एक जो मेल होता है वो स्टाइल बन जाता है। गेटिंग मतलब कि वहाँ पे क्या हो जाता है, स्पर्म अब पास नहीं होगा, ठीक है। गेटिंग याद रखना मतलब इंसेमिनेशन नहीं होगा, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म नहीं होगा अब इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल। गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर। वेसेक्टोमी फॉर मेल्स ये परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन मैन। गेटिंग वास्ट डिफरेंस, जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको काटा जाता है, गेटिंग मीन कट किया जाता है, कट, और उसके बाद बांधा जाता है, उसको टाइट किया जाता है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी किसके लिए, फॉर फीमेल। वेसेक्टोमी मेल के लिए, ट्यूबेक्टोमी फीमेल के लिए। वेसेक्टोमी में क्या होता है, वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है जिसको स्पर्म डक कहा जाता है, गेटिंग एंड बांधा जाता है। गेटिंग ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फॉर फीमेल ये परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन वोमेन, ठीक है। वोमेन में क्या होता है, गेटिंग ये परमानेंट मेथड है बर्थ कंट्रोल इन दिस, गेटिंग ट्यूबेक्टोमी। अब इसमें क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब्स है ओविडक्ट्स आर कट एंड टाइट और सील्ड, ठीक है। मेल में वास्ट डिफरेंस को कट और सील किया जाता है, और इस फीमेल में क्या हो जाता है, जो फेलोपियन ट्यूब्स है जिसको कहा जाता है ओविडक्ट या यूट्राइन ट्यूब्स होता है उसको कट और बांधा जाता है कि ताकि स्पर्म उसके अंदर ना चला जाए, गेटिंग। फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, याद रखना फेलोपियन ट्यूब को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। और कट एंड टाइट are tied. The permanent method of birth control in women. The fallopian tubes, oviducts are cut and tied, getting are sealed. नेक्स्ट वन इज ये वाला, देखो फेलोपियन ट्यूब को क्या क्या कहा जाता है, ओविडक्ट, यूट्रेन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स आर आल्सो कॉल्ड ओविडक्ट्स या यूट्रेन ट्यूब्स। नेक्स्ट वन इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है, द अटैचमेंट ऑफ द फर्टिलाइज एग्स, ठीक है। जो अटैचमेंट होता है वो कौन सा, फर्टिलाइज एग्स और ब्लास्टोसिट्स टू द वॉल ऑफ द यूट्रस एट द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। याद रखना इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब अटैचमेंट होता है फर्टिलाइज एग, जो भी फर्टिलाइज एग होता है जब वो अटैच होता है किसके साथ, फर्टिलाइज एग या जिसको कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ये क्या है, अटैचमेंट होता है फर्टिलाइज एग या ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल ऑफ, किसके वॉल में, यूट्रस के, एट द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, उसी को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है, अटैचमेंट ऑफ
फर्टिलाइज एग्स या ब्लास्टोसिस्ट किसके वॉल में, वॉल ऑफ द यूट्रस एट द स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी। जिस टाइम स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी के टाइम, उस टाइम ये अटैच होता है, उसको कहा जाता है इम्प्लांटेशन। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है ना, अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है पीरियड, उसको कहा जाता है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन क्या होता है, नॉर्मल प्रेगनेंसी पीरियड। व्हाट इज गेस्टेशन, गेस्टेशन इज नथिंग, इट इज़ द नॉर्मल प्रेगनेंसी पीरियड। 40 वीक्स होता है, याद रखने टाइम पीरियड। 280 अगर डेज़ की बात करें तो 40 वीक्स, ठीक है। वीक्स की बात करें, डेज़ की बात करें तो 280 डेज, और मंथ की बात करें 9 मंथ और 7 डेज। गेटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। गेस्टेशन पीरियड क्या है, नॉर्मल पीरियड प्रेगनेंसी पीरियड। गेटिंग, आपके पास जो भी गेस्टेशन पीरियड है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी पीरियड है। कितने दिनों का होता है, 40 डेज, मतलब 40 वीक्स, मतलब कि 40 हफ्ते, 280 डेज, 9 मंथ और 7 डेज, 9 मंथ और 7 डेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग, ये आपने याद रखना है। गेटिंग, तो इम्प्लांटेशन क्या आता है, अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग्स और ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल ऑफ यूट्रस एट द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। गेस्टेशन पीरियड होता है नॉर्मल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड 40 वीक्स। कितना टाइम होता है, 40 वीक्स, 280 डेज, 9 मंथ और 7 डेज। याद रखना है 40 वीक्स, 280 डेज, 9 मंथ एंड 7 डेज। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गेटिंग, इसमें 3-4 पार्ट और आ जाएंगे और पूरी तरह से कंप्लीट करवा दूंगा पूरा चैप्टर। गेटिंग, अभी इसमें 1-2 लेक्चर और आएंगे, ठीक है। इस मतलब कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन एनिमल्स। गेटिंग, उसके बाद 2-3 लेक्चर आएंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मतलब कि सेक्सुअल जो भी रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में वो हम करेंगे, ठीक है, कि ताकि आप आराम से ये चीज़ें कंप्लीट कर सको। गेटिंग, वन शॉट में आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि कोई बच्चा नहीं देखेगा वन शॉट में। गेटिंग, इसलिए मैं इनको ब्रेक डाउन करके लेकर आऊँगी ताकि आप इस चीज़ को अच्छी तरह तैयार कर पाए। गेटिंग, और हर एक बंदे को, हर एक बच्चे को समझ आए। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़। देखो तभी मैं आपके लिए कंटिन्यू लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। गेटिंग, आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और मैं आपके लिए लेक्चर नहीं बनाऊँगा। गेटिंग, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। गेटिंग,